हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप। दिस डे इन हिस्ट्री की सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की डेट है 6 दिसंबर 2020 और आज हम 6 दिसंबर के इतिहास में जो घटनाएं हुई है उनके बारे में चर्चा करेंगे, जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती है। और इसके साथ ही हम इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हिस्ट्री ऑफ 6 दिसंबर अर्थात 6 दिसंबर के इतिहास में जिस घटना के बारे में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे वो है 1732 में आज के दिन वॉरेन हेस्टिंग द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज बॉर्न। 1732 में 6 दिसंबर को बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग का जन्म हुआ था। तो यहाँ पर अगर हम वॉरेन हेस्टिंग के बारे में चर्चा करें तो वॉरेन हेस्टिंग पहले बंगाल के गवर्नर थे और उसके बाद में वो बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे। वॉरेन हेस्टिंग जो है उनने 1750 में ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क के रूप में वो कलकत्ता आए थे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वॉरेन हेस्टिंग जो है वो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे और वो भारत में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे। उसके बाद में अगर हम ब्रिटिश इंडिया के पहले गवर्नर जनरल के बारे में बात करें तो द फर्स्ट ऑफिशियल गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वॉज लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इसके अलावा द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया वॉज लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं और इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अलावा अगर हम फिर से वॉरेन हेस्टिंग के बारे में चर्चा करें तो वॉरेन हेस्टिंग जो है उनने पहले मैसूर युद्ध और बक्सर के युद्ध में भाग लिया था। इसके साथ ही उनने बंगाल में जो द्वैध शासन प्रणाली थी, जो डुअल गवर्नमेंट थी बंगाल में, उसे भी खत्म किया था। इसके साथ ही यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने सरकारी खजाने का जो केंद्र है वो मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता कर दिया था। और इसके साथ ही इन्हीं के काल में देश में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1774 में। तो आपको ध्यान रखना है, देश में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1774 में और वो हुई थी इन्हीं के कार्यकाल में। इसके साथ ही उनके काल में 1784 में सर विलियम जॉन्स ने द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। तो आपको ध्यान रखना है, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी सर विलियम जॉन्स ने और उस समय ये की गई थी वॉरेन हेस्टिंग के काल में। इसके बाद में हम हिस्ट्री ऑफ 6 दिसंबर में नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है 1907 का 1907 का भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित डकैती की जो पहली घटना है वो आज के दिन 1907 में चिंगरीपोटा रेलवे स्टेशन पर हुई थी। इन 1907 द फर्स्ट इंसिडेंट ऑफ डकैती related to India's freedom struggle took place in चिंगरीपोटा रेलवे स्टेशन। तो इसके बारे में आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जानना है, लेकिन बस आपको ये जानना है कि ये जो स्थान है वो अब बांग्लादेश में स्थित है। इसके बाद में हिस्ट्री ऑफ 6 दिसंबर में नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम। 6 दिसंबर के इतिहास में हमारा अगला पॉइंट है 1917 से रिलेटेड। 1917 में आज के दिन फिनलैंड ने रूस से स्वतंत्रता की घोषणा की थी। फिनलैंड डिक्लेयर्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम रशिया। तो यहाँ पर हम अगर फिनलैंड के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको फिनलैंड की राजधानी पता होनी चाहिए। तो फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी और यहाँ पर आप फिनलैंड की लोकेशन देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम फिनलैंड के बारे में बात करें तो फिनलैंड को लगातार तीसरे साल तक 2020 में दुनिया का सबसे खुशहाल देश के रूप में घोषित किया गया है। इट हैज बीन डिक्लेयर्ड द वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्री इन 2020 एज वेल। दुनिया का सबसे खुशहाल देश होने के अलावा एक और चीज है जो फिनलैंड के बारे में सुर्खियों में रही है और वो ये है कि दुनिया की सबसे कम उम्र की जो प्रधानमंत्री है वो भी फिनलैंड की ही है। पिछले साल दिसंबर में सना मिरेला मैरिन जो है वो केवल 34 वर्ष की उम्र में फिनलैंड की प्रधानमंत्री बन गई और ये दुनिया की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री है। शी इज द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर इन दी वर्ल्ड। इसके साथ ही फिनलैंड के बारे में अगर हम बात करें तो फिनलैंड के द्वारा 1906 में महिलाओं को मताधिकार दे दिया गया था। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि न्यूजीलैंड जो है वो पहली कंट्री थी जिनने वुमेन्स को वोटिंग राइट दिए थे, महिलाओं को मताधिकार दिया था और उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया ने वुमेन्स को वोटिंग राइट दिए थे। उसके बाद में तीसरे नंबर पर फिनलैंड ने 1906 में महिलाओं को मताधिकार दिए थे। लेकिन फिनलैंड ने जो महिलाओं को मताधिकार दिए थे तो उनने किसी भी तरीके के सामाजिक दर्जे या वर्ग का भेदभाव किए बिना सभी महिलाओं
महिलाओं को मताधिकार दिया था। और इसके साथ ही 1906 में इनके द्वारा जो मताधिकार दिए गए थे, उस रूलिंग में एक और चीज यूनिक थी, दैट फिनलैंड बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू ऑल्सो ग्रांट वुमेन द राइट टू स्टैंड फॉर पार्लियामेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हिस्ट्री ऑफ 6 दिसंबर में अगला पॉइंट है भीमराव अंबेडकर के बारे में। भीमराव अंबेडकर जो कि एक बहुजन राजनीतिक नेता थे, उनका 1956 में आज के दिन निधन हो गया था। भीमराव अंबेडकर अ बहुजन पॉलिटिकल लीडर डाइड इन 1956। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, तो इनके बारे में हम कुछ डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इनका जन्म कब हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था इंदौर, जो कि एमपी अर्थात मध्य प्रदेश में स्थित है। बी.आर. अंबेडकर का पूरा नाम था भीमराव रामजी अंबेडकर। जब ये अपनी एजुकेशन पूरी करके वापस भारत आए थे, दैट टाइम ही बिगेन टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑन अबाउट प्रिवेलिंग सोशल एविल। और उस समय सबसे प्रोमिनेंट सोशल एविल जो था वो था अनटचेबिलिटी। तो इन्होंने अनटचेबिलिटी के संबंध में सामाजिक जागरूकता फैलानी शुरू की थी। और उस समय इन्होंने एक जर्नल लॉन्च किया था, एक न्यूज़पेपर लॉन्च किया था, उसका नाम था मूक नायक। नायक नाम का समाचार पत्र इनके द्वारा लाया गया था, जिसका मीनिंग होता है साइलेंट लीडर। तो मूक नायक समेत कुल 5 जनरल इन्होंने लॉन्च किए हैं, जिनका नाम है बहिष्कृत भारत, मूक नायक, समता, प्रबुद्ध भारत और जनता। तो ये पांचों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो ये बी.आर. अंबेडकर के द्वारा लॉन्च किए गए थे। इसके साथ ही इनके द्वारा जो मनुस्मृति है उसे जलाया गया था 1927 में। इनके द्वारा और इनके फॉलोअर्स के द्वारा 1927 में मनुस्मृति को जलाया गया था, क्योंकि जो मनुस्मृति है वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का जो सिस्टम है और जो अनटचेबिलिटी का सिस्टम है उसको जस्टिफाई करती थी। तो उसी का विरोध करने के लिए इन्होंने मनुस्मृति की कॉपीज को जलाया था। इसके साथ ही डॉक्टर अंबेडकर was the first and only सत्याग्रही to conduct सत्याग्रह for drinking water। अर्थात भीमराव अंबेडकर वो पहले और केवल सत्याग्रही थे जिन्होंने पीने के पानी के लिए सत्याग्रह किया था। तो इनने 20 मार्च 1927 को सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया था इन द सिटी ऑफ माहर टू गेट द अनटचेबल कम्युनिटी द राइट टू मेक वाटर फ्रॉम द सिटीज चावदर पॉन्ड। अर्थात इन्होंने शहर के जो तालाब था उससे अनटचेबल कम्युनिटी के लिए पानी लेने के लिए ये जो सत्याग्रह है इसे लॉन्च किया था 1927 में। इसके साथ ही अंबेडकर जो है उनके द्वारा प्री इंडिपेंडेंस एरा में एक पार्टी की स्थापना की गई थी। उस पार्टी का नाम था द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। इसके साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो रेपुटेशन थी उसे देखते हुए वो स्वतंत्र भारत के पहले लॉ मिनिस्टर बने थे। साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से भी भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और उस समय की सरकार थी वीपी सिंह की, विश्वनाथ सिंह की सरकार थी, जिनके द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो मेमोरियल है उसका नाम है चैत्य भूमि। इसके बाद में हिस्ट्री ऑफ 6 दिसंबर में हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, तो वो है क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड। इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस कमेंस्ड इन 1997 इन क्योटो, जापान। क्योटो, जापान में 1997 में अंतरराष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन प्रारंभ हुआ था और इस समय जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो सामने आया था। तो अगर हम क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में बात करें तो आज के ही दिन जापान के क्योटो शहर में अंतरराष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन हुआ था और सम्मेलन में जो है वो एक संधि हुई थी और उस संधि को क्योटो प्रोटोकॉल का नाम दिया गया था। उस ट्रीटी को क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना गया। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो यूएनएफसीसीसी अर्थात यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। और ये जो एग्रीमेंट है इसमें मुख्य बात ये है कि औद्योगिकृत देश जो है वो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को 1990 का जो स्तर है ग्रीन हाउस का उससे 5% तक कम करेंगे। इसके अलावा क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में आपको ये पता होना चाहिए 1997 में ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये आई थी जापान में, लेकिन ये लागू की गई थी सन 2005 में। क्योटो प्रोटोकॉल जो है दैट केम इनटू फोर्स इन 16 फरवरी
2005। इसके साथ ही अगर क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड हम कुछ पॉइंट देखें तो ये लीगली बाइंडिंग है। इसके अलावा यूएनएफसीसी के जो मेंबर है केवल वही क्योटो प्रोटोकॉल में पार्टीज बन सकते हैं। साथ ही क्योटो प्रोटोकॉल जो है दैट वाज अडॉप्टेड एट द थर्ड सेशन ऑफ यूएनएफसीसीसी। साथ ही इसकी प्रतिबद्धता के बारे में बात करें तो क्योटो प्रोटोकॉल की जो प्रतिबद्धता है वो 2 चरणों में पूर्ण हुई। पहला चरण था जो कि 2008 में प्रारंभ हुआ था और ये समाप्त हुआ था 2012 में, और इसके अंदर औद्योगिक रूप से जो विकसित देश हैं उनको अपने हरित गृह गैसों के उत्सर्जन को वर्ष 1990 की तुलना में 5% कम करना था। और जो दूसरा चरण है उसकी शुरुआत 2013 में हुई थी और ये खत्म होगा 2020 में, और इस चरण में उत्सर्जन जो है उसे 18% तक कम करना है। इसके साथ ही उपयुक्त उत्सर्जन कटौती जो है उसका उद्योगों पर विपरीत प्रभाव न पड़े, इसके लिए स्वच्छ विकास तंत्र अर्थात क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की जो संकल्पना है उसे अपनाया गया है। तो अगर हम यहाँ पर यूएनएफसीसीसी के बारे में बात करें तो सन 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन अर्थात अर्थ समिट के अवसर पर पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राज्य सम्मेलन में द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो है उसके नाम से एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय संधि की गई थी, और इस संधि का उद्देश्य है वैश्विक तापमान में कमी लाने के लिए हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना, अर्थात जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसे कम करने के लिए ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन होता है उसे कम करना। तो यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ 6 दिसंबर से रिलेटेड पॉइंट हमारे खत्म होते हैं और अब हम चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर्स मेमोरियल। तो ये है चैत्य भूमि। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज वॉज नॉट फॉर्म्ड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। निम्न में से किस राजनीतिक दल का गठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नहीं किया है? तो हमने देखा इंडियन रिपब्लिकन पार्टी का गठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया है, साथ ही शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन जो है इसका गठन भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। लेकिन दलित शोषित समाज संघर्ष समिति का गठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि इसका गठन किया गया था काशीराम के द्वारा। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड क्योटो प्रोटोकॉल कम इनटू फोर्स। क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था? 2005, 2006, 1997 या 1996? तो सही आंसर है 2005। नेक्स्ट है हु इज द वर्ल्ड्स यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर। विश्व के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन है? सना मिर्ला मैरिन। तो यहाँ पर हमारा आज का डिस्कशन खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन। आई होप यू लाइक द इनिशिएटिव। थैंक यू।